देखिए, जाति ऐसा चीज़ है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति पूरा भारत में है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ बिहार में जातिवाद है। जो हमारे अभी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो सही कर वो दलित नहीं है, पर वो जब जन स्वराज पार्टी बनने वाली थी तो उनमें से वो एक प्रणेता वो भी थे। अकेले प्रशांत किशोर जी का ये ऊपर जरूर है। ऑब्वियसली अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिहार में अब तीसरा विकल्प आ चुका है। पहले 35 सालों से सिर्फ दो ही विकल्प था, या तो आप जेडीयू को वोट दीजिए या आरजेडी को दीजिए। बट हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री माननीय प्रशांत किशोर जी के आने से अब यहाँ की युवा को, यहाँ की जनता को एक तीसरा विकल्प मिल चुका है। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ हैं संजय कुमार जी, जो जन स्वराज के एक युवा नेता हुए। इनसे हम बातें करेंगे। हाल ही में आज नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, ऐसे में तमाम विपक्ष के लोग टिप्पा टिप्पणी करते हैं। हमें ज़्यादातर देखें तो जन स्वराज के जो संस्थापक हुए आपको प्रशांत किशोर जी लगातार उन पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कुछ समय निकाल के मेरे लिए कुछ सवाल पूछने का कष्ट उठाया। जी, कैसे देख रहे हैं आज मोदी जी आए बिहार में, पटना में? आज कई जगहों पर शिलान्यास करेंगे, एयरपोर्ट का भी करेंगे। जी, मोदी जी तो मैं यही कहूँगा कि आ रहे हैं तो वो अपने प्रचार के लिए आ रहे हैं, ना कि बिहार की तरक्की करने आ रहे हैं। मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कुछ यहाँ अपना दौरा करते हैं और कहावतें करके बस चले जाते हैं। बिहार की पिछले जब से उनकी सरकार बनी, आई डोंट थिंक उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है। मतलब सिर्फ जुमलाबाजी? जी, जुमलेबाजी आते हैं करके चले जाते हैं और उनके आने से समझिए कि यहाँ के पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, कुछ फायदा वायदा नहीं होना है। ऐसा में बिहार के लिए एक नया ऑप्शन प्रशांत किशोर दिखता है लोगों के लिए, एक नई चीज। जैसे कि लालू यादव की सरकार सब देख ही चुके हैं, एनडीए के सरकार में अभी प्रेजेंट में सब देख रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के लिए क्या लगता है कि एक नया ऑप्शन मिला? ऑब्वियसली अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिहार में अब तीसरा विकल्प आ चुका है। पहले 35 सालों से सिर्फ दो ही विकल्प था, या तो आप जेडीयू को वोट दीजिए या आरजेडी को दीजिए। बट हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री माननीय प्रशांत किशोर जी के आने से अब यहाँ की युवा को, यहाँ की जनता को एक तीसरा विकल्प मिल चुका है, जिसकी वजह से हमें डेमोक्रेसी कायम करना है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि आप हर एक 5 साल या 10 साल पे आप सत्ता चेंज कीजिए। 35 साल से अगर एक ही सत्ता आते रहेगी तो आप कैसे चेंज होने का कुछ समझ सकते हैं? चेंज कर जब तक आप कीजिएगा नहीं, बिहार विकास या किसी भी स्टेट में विकास कैसे होगा? तो हमें अपना ये विकल्प यूज करना चाहिए और इस बार जन स्वराज पार्टी को मौका देना चाहिए। जैसे आपने बोले कि यहाँ पर चेंजिंग आना चाहिए, सत्ता हमेशा बदलाव होना चाहिए। सत्ता में लगातार एक ही 30-35 साल से एक ही लोग चला रहे हैं जी। तो आपको बिहार की राजनीति अभी तक क्या समझ में नहीं आया कि जिस तरीके से बिहार में जाति का सबसे ज्यादा आती है बोलबाला, यहाँ जो राजनीति होता है जाति पर होता है। तो इस चीज को तो प्रशांत किशोर ने रोजगार के रूप में देखा कि जाति के नाम लेकर नहीं चल रहे हैं, तो ये कैसे खत्म होगा? देखिए, जाति ऐसा चीज है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति पूरा भारत में है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ बिहार में जातिवाद है। बट ये आपने कहा कि जब तक जाति के नाम पर ही वोट होता है। अब पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। नरेंद्र मोदी के कास्ट के यहाँ कितने लोग हैं, और फिर भी यहाँ की जनता उन्हें वोट देती है कि नहीं? डेफिनेटली दे रही। तो जातिवाद थोड़ी है वो, तो जाति अपना माइंड में लोग रखे हुए कि हम अपने कास्ट में तो अपने कास्ट में ही देंगे। बट जो मेहनत करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। तो हमारे नेता जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो मेहनत कर रही है, जो गरीबों के बीच जा रही है, जो 2000 पेंशन की बात की गई है बुजुर्गों के लिए, जो हमारे फ्री पढ़ाई एजुकेशन की बात की गई है, उसी वो हमारे जन स्वराज पार्टी के बनने के बाद डेफिनेटली वो लागू की जाएगी। आई होप सो। मतलब हो सकता है? हो सकता नहीं, होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में बात करते थे प्रशांत किशोर जी लगातार कि हम गरीबों और दलितों का हमारा जो पार्टी है मेन रूप से, तो पप्पू सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वो तो गरीब नहीं है न दलित है जी। तो इस चीज को आप कैसे देखें? देखिए, पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह जो हमारे अभी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो सही कर वो दलित नहीं है, पर वो जब जन स्वराज पार्टी बनने वाली थी तो उनमें से वो एक प्रणेता वो भी थे। अकेले प्रशांत किशोर जी का ये ऊपर जरूर है, उनके साथ उदय सिंह और 5 लोगों के द्वारा जन स्वराज पार्टी का उदय किया गया था, मानसिक उदय हुआ था। और 5 लोगों के द्वारा ही जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया है, जिसमें 3 और लोग हैं। 2 का नाम मैं आपको बताता हूँ, उदय सिंह और प्रशांत किशोर। इसीलिए उदय सिंह को इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्योंकि उनका भी सोच वही सोच है जो हमारे राष्ट्रीय नेता, जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर सर है। आरसीपी से जदयू के
अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने उसके बाद बीजेपी गए, उसके बाद अपना पार्टी बनाया आशा, उसके बाद आशा से लोग निराशा होकर वो आपके पार्टी में आए, शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी जदयू के एक नेता रह चुके थे, उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके थे, आज दोनों लोग शामिल हैं, एक साथ हैं। इससे अब जनसुराज को कितना मजबूती मिलेगा दोनों को एक साथ होने से, और जदयू को कितना नुकसान होगा? देखिए, आरसीपी सिंह सर के आने से डेफिनेटली जनसुराज पार्टी को बहुत बड़ा बल मिला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि आरसीपी सिंह सर अपना राष्ट्रीय नेता रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और पहले वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनका जो ये पॉलिटिकल नॉलेज है जो उन्होंने गेन किया है, उनका काफ़ी अनुभव हमारे पार्टी को मिलेगा, जिसके वजह से हमारे पार्टी को उनके आने से, उनका एक्सपीरियंस गेन करने से हमारी पार्टी काफ़ी विकास करेगा ये आने वाले चुनाव। चलिए, संजय जी हैं, युवा हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, एक अलग पर्सनालिटी है, आप सभी के बीच मैंने रखा। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हालांकि इन्होंने तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं, जैसे जनसुराज के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पप्पू जी पर बहुत अच्छे बयान दिए, और हर वो चीज़ें को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझें और इस चीज़ को अच्छी तरीके से आप लोग के बीच पेश किए। बाकी आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी।